आइए आज जानते हैं वर्ष 2021 में मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण मास की पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में कि पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, पूर्णिमा स्नान दान कब है। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में और पूर्णिमा तिथि के महत्व के बारे में। इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना या गंगा नदी में स्नान करना, सत्यनारायण भगवान का पूजन करना, यह सब बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। और खास करके मार्गशीर्ष पूर्णिमा को शास्त्रों में मोक्षदायिनी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा को व्यक्ति को मुक्ति दिला सकती है, इसलिए इस पूर्णिमा को शास्त्रों में मोक्षदायिनी कहा जाता है। इस दिन दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व होता है और इसका 32 गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस दिन श्री नारायण और माता लक्ष्मी जी की सच्चे दिल से अगर पूजा करे तो पूजा करने मात्र से ही मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा भी अपने 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। इस दिन व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति में सुधार होता है और मानसिक तनाव और उथल पुथल की स्थिति से मुक्ति प्राप्त होती है। जो भी जातक पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी अगर ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं, इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं, तो भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करें। जल में थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद संकल्प लेना चाहिए। जो भी व्रत करने वाले जातक हों उन्हें संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी, आज मैं पूर्णिमा तिथि का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। और इस दिन व्रत रहते हुए सत्यनारायण स्वामी का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन, भगवान श्री कृष्ण का पूजन आदि करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान का पूजन पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का अगर पूजन करते हैं तो भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें तिल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए एवं धूप दीप दिखाते हुए भगवान को नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। भगवान की आरती करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और फिर पूजन के बाद सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो तो इस दिन सफेद चीजों जैसे कि दूध, खीर, चावल, मोती आदि का दान करना चाहिए। अगर व्रत रखा हो तो पूर्णिमा की रात को नारायण भगवान की मूर्ति के पास ही पूजन करने के बाद वहां पर सोना चाहिए और दूसरे दिन स्नान करे और पूजन कर जरूरतमंद व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए और फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व यह होता है कि कहा जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष जिसे कि अग्रहण मास, अगहन मास भी कहा जाता है, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किए गए शुभ कार्यों का 32 गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये तिथि माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इस दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। घर में सत्यनारायण की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा और स्नान दान कब किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 18 दिसंबर 2021 दिन शनिवार सुबह 7:26 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार सुबह 10:06 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी। इसलिए जो भी व्रत करने वाले जातक हैं वे 18 दिसंबर 2021 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे
और जो भी स्नान दान केवल करने वाले हैं उनके लिए 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार को स्नान दान किया जाएगा, और जो भी व्रत रखने वाले हैं वह 18 दिसंबर को शनिवार के दिन व्रत को रखेंगे। 18 दिसंबर के दिन इस दिन राहु काल का समय होगा, जो कि सुबह 9:07 से सुबह 10:26 तक राहु काल समय होगा, और 19 तारीख को दोपहर 3:43 से शाम 5:02 तक यह राहु काल का समय होगा। और योग 18 दिसंबर 2021 को साध्य योग सुबह 9:12 तक, उसके बाद सिद्ध योग जो कि रहेगा 19 दिसंबर को सुबह 10:09 तक, उसके बाद फिर शुक्ल योग। तो इस दौरान भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, स्नान दान का कार्य करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।